नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइम एंड वर्क का और उसमें हमारे अब तक 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। तो आपने अगर इससे पहले की जो भी वीडियोज़ हैं वो अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के उनको देख लीजिए। और अगर आप आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो कल हमने पढ़े थे कार्य क्षमता से संबंधित प्रश्न और आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और उससे आगे के जितने भी टाइप बनते हैं आज उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और पढ़ेंगे उन्हें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला सवाल है, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, एक किसी काम को 8 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। यानी पूरे काम को करने में ए और बी तो अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय वो लेंगे। तिगुनी और दोगुनी ये चीज़ें आपको आती होंगी। तीन गुने का मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन कहता है कि ए बी से दोगुना काम करता है, यानी कि अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 3। अगर क्वेश्चन कहता है कि ए की गति बी से दोगुनी है, यानी कि बी की अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। अगर क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से चौगुनी है, यानी बी की अगर 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि ये इसका 4 गुना हो गया। तो वही है, आपको वहीं पे ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए की 5 गुनी है तो हम क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता ए की, यानी ए की अगर 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 5। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि ए और बी ये कोई दो व्यक्ति हैं और ए की जो काम करने की क्षमता है वो बी से दोगुनी है, यानी कि अगर बी एक काम करता है तो ए कितना करेगा, 2 काम। तो वही क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी है, यानी अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 3। अब ये आई एफिशिएंसी, मैंने आपको बताया था यानी कार्य क्षमता, इसको इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। ये आ गया कार्य क्षमता का अनुपात। फिर मैंने इसमें आगे आपको बताया था कि कार्य क्षमता जो होती है, कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो समय का अपोजिट होता है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का जो रेशियो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा 1:3। तो ये हो जाएगा 1:3। कहने का मतलब ये है कि ए अगर एक दिन में काम करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करता है, 3 दिन। जबकि क्वेश्चन कहता है यहाँ से कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करे। ए किसी काम को एक दिन में नहीं कर रहा, कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, जो कि इसका 8 गुना है। तो इसी तरह से बी भी 3 दिन में काम ना करके इससे 8 गुना ज़्यादा यानी कि 24 दिन में काम को करेगा। अब ये तो आ गया इनके काम करने का टाइम, यानी ए उस काम को 8 दिन में करेगा और बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। अब क्वेश्चन ने पूछा अगर दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो हम आगे अब देखते हैं इसको कि ए एक काम को 8 दिन में करता है और बी उस काम को 24 दिन में। तो अब उसी मेथड से जाएंगे कॉन्सेप्ट पे जो हमने आपको बताया था। अब दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24। अब 24 काम को अगर ए 8 दिन में करता है तो पर डे कितना काम करता होगा, तो पर डे करेगा 3 काम। और उसी तरह से अगर 24 काम को बी अगर 24 दिन में ही करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो ए 3 काम करता है और बी कितना काम करता है, 1। यानी कि 4 काम टोटल करेंगे। कितना करेंगे, 4। और काम टोटल कितना है, 24। तो 24 काम को ए और बी अगर मिलके करें तो ए और बी मिलके कितना करते हैं, 4 काम करते हैं। तो 4 की स्पीड से तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी कि ये आ गया 6/1। और अगर आप 1 की भाग 6 में दोगे तो 6 ही आएगा, यानी कि 6 दिन। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल, आपको बस करना क्या था, जो रेशियो दिया हुआ है यानी तिगुनी लिखा हुआ है तो 3:1 कार्य क्षमता का रेशियो है तो उसको हमें क्या करना है, समय में चेंज कर लेना है।
तो 3:1 का 1:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर हम इसके कार्यक्षमता के अनुसार देखें तो ये जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में। जबकि यहाँ से अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि 8 दिन लगते हैं उसको काम को करने में। तो ये 1 दिन नहीं लगते, 8 दिन लगते हैं, जो कि इसका 8 गुना है। तो इसी तरह से अगर ये 8 गुना है तो ये भी बी भी 3 दिन में काम ना करके उससे 8 गुना ज़्यादा यानी कि 24 दिन में काम को करता होगा। तो यहाँ से दोनों के काम करने के दिन निकल के आएंगे, कौन कितने दिन में काम करता है। फिर हमने क्या किया, दोनों को एलसीएम लेके पहले हमने ये देखा काम कितना है टोटल, और फिर हमने इसको फाइंड यहाँ से कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को करने में कितना समय लेंगे। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी यानी कि ए की जो कार्यक्षमता है वो बी से दोगुनी है। अगर बी एक काम करता है तो ये कितना करेगा, 2 काम। ये आई है एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता। आपको ध्यान देना है कि कार्यक्षमता का रेशियो है या फिर समय का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यक्षमता यानी कार्यक्षमता का रेशियो दिया हुआ है। अब हमें निकालना है समय का रेशियो। तो हमने आपको बताया था कार्यक्षमता का उल्टा होता है समय। तो ये 2:1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। अब अगर यहाँ से हम देखें तो एक किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, जबकि यहाँ से अगर हम देखें तो एक किसी काम को कितने दिन में करता है, 1 दिन में। तो ये 1 में ना करके कितने में कर रहा है, 5 दिन में, जो कि इसका 5 गुना है। तो इसी तरह से बी भी 2 दिन में ना करके इस काम को तो इससे 5 गुना ज़्यादा यानी कि 10 दिन में करेगा। अब ये तो हमें पता लग गया कि ए उस काम को 5 दिन में कर देगा और बी उस काम को 10 दिन में। अब हमें ये कैसे पता लगे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। यानी ए करता है 5 दिन में और बी करता है 10 दिन में। अब पहले हम ये देखेंगे कि इनका टोटल वर्क कितना है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। अगर 10 काम को ये 5 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, तो ये करेगा 2 काम। और उसी तरह से अगर बी 10 काम को 10 दिन में ही करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1 काम। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो दोनों मिलके ये तो 2 काम करता है और बी कितना करता है, 1 काम, यानी 3 काम करते हैं दोनों मिलकर के। टोटल अगर मैं देखूँ यहाँ से तो कितना काम करते हैं, 3। और काम हमें कितना करवाना है, 10। तो दोनों मिलकर के 10 काम को 3 की स्पीड से कितने दिन में करेंगे, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 3 सही 1/3 दिन में। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल मेथड है और आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से इसको समझ लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, तो जो भी आपके डाउट्स रह गए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा ये अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तथा 3 महिला काम को 10 दिन में पूरा करती हैं, तो एक पुरुष व एक महिला मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। कार्यक्षमता क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, न्यू टाइप है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 5 पुरुष करते हैं 4 दिन में। 5 पुरुष अगर 4 दिन में काम को करेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ से हमें पता लग गया पुरुष के काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। उसी तरह से महिला की अगर हम बात करें तो 3 महिला काम को कितने दिन में करती हैं, 3 महिला काम को करती हैं 10 दिन में। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 में, तो कितना आ जाएगा, 30, यानी कि 30। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं और महिला काम को कितने दिन में कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि पुरुष को तो लिख लेंगे P और महिला को लिख लेंगे M। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पुरुष भी लिख सकते हैं, महिला भी लिख सकते हैं, या फिर मेल और फीमेल भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो आप लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पुरुष काम को करते हैं 20 दिन में और महिला काम को करती हैं 30 दिन में। अब आप इसी मेथड से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो अगर हम 20 और 30 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। 60 काम को अगर पुरुष 20 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, 3 काम।
और 60 काम को अगर महिला 30 दिन में करती हैं तो एक दिन में कितना करेंगी? 2 काम। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टोटल काम हमारा 60 था, और पुरुष और महिला दोनों अगर मिलकर इस काम को करें तो 3 और 2 5, यानी कि 5 काम वो एक दिन में कर देती हैं। तो 5 की स्पीड से 5 से 1 टाइम कट जाएगा, या 5 से 12 टाइम, यानी कि 12 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक पूछा गया कि एक महिला और एक पुरुष मिलकर कितने दिन में करेंगे, तब तो यहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ पूछ लिया जाता कि 2 पुरुष और 2 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस एफिशिएंसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 5 दिन में तथा 2 महिला काम को 10 दिन में करती हैं, तो एक पुरुष व महिला मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है। 3 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में, और 2 महिला काम को करती हैं 10 दिन में। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 15 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 20 आ जाएगा। यानी कि पुरुष कर रहे हैं 15 दिन में और महिला करती हैं 20 दिन में। तो यहाँ से हम देखते हैं पुरुष और महिला। पुरुष करते हैं 15 दिन में और महिला करती हैं 20 दिन में। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा? तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। 60 अगर आ जाएगा, अगर 60 काम को पुरुष 15 दिन में करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 4 काम। और 60 काम को अगर महिला 20 दिन में करती हैं तो एक दिन में कितना करेंगी? 3 काम। यहाँ से अगर मैं टोटल काम देखूँ तो दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, 4 पुरुष करते हैं और 3 महिला। अब अगर ये 60 काम को अगर करेंगी, एक पुरुष और एक महिला मिलकर अगर करेंगे तो 7 की स्पीड से कितने दिन में कर लेंगे? तो ये करेंगे 7 7 8 जा कितना होता है? 56। तो यहाँ पे लिख लिया 8। अब कितना बचा? 4 बचा, क्योंकि ऊपर 60 लिखा हुआ है, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पे, और ये आ गया दिन। यानी कि 8 सही 4/7 दिन में इस काम को ये कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा होता कि 2 पुरुष और 2 महिला कितने दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और फिर जो आता उसको जोड़ के यहाँ पे लिख देते, और जो फिर आता उससे फिर हम टोटल वर्क में भाग दे देते यहाँ से, और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता। तो अगर यहाँ पे 2 या 3 जो भी पीछे लिखा हो, यहाँ पे 1 लिखा है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई हमने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप 4 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 ही आएगा, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3 ही आएगा। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि वैल्यू आपकी वही आएगी 1 से। अगर किसी संख्या में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही संख्या आती है। तो इस वजह से अगर यहाँ 2 होता तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, किसमें? एफिशिएंसी में। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष या 4 महिलाएं कोई काम 6 दिन में पूरा करें तो एक पुरुष व एक महिला मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? जो हमने पिछले क्वेश्चन जो बताए थे उनसे थोड़ा सा अलग है ये, और टाइप चेंज हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पे वा लगा हुआ था, लेकिन अब की बार क्या है, यहाँ पे या लगा हुआ है। तो 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। और उसी काम को 4 महिला कितने दिन में करती हैं? 6 दिन में। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, और 4 महिलाएं भी उसी काम को 6 दिन में। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पुरुष कितने दिन में करेंगे? पुरुष करेंगे 5 6 जा 30, और महिला को हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैंने आपको बताया था। तो फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि एक पुरुष और जो महिला हैं, पुरुष 30 दिन में काम कर रहा है और महिला 24 दिन में कर रही हैं।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पहले टोटल काम निकाल लेंगे यहाँ से। तो टोटल काम अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120। आप लेके देख सकते हैं। तो 34 का कितना होता है 120, और अगर 24 कि अगर हम 120 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि 120 काम को अगर पुरुष 30 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे 4, और अगर 120 काम को महिलाएं 24 दिन में करती हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगी 5 काम। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम एलसीएम लेते हैं। अगर आप एलसीएम की जगह पे एलसीएम को दोगुना करके भी यहाँ पे लिख दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एलसीएम से क्या होता है थोड़ा सरल पड़ जाता है, इस वजह से हम इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 240 भी रख देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। तो 5 और 4 9, यानी कि ये दोनों मिलकर के 9 काम करते हैं, जो पुरुष हैं और महिला हैं। एक पुरुष, ये जो एफिशिएंसी आई है एक पुरुष की आई है, और ये जो आई है ये भी ये एक महिला की आई है। यानी कि एक पुरुष और एक महिला टोटल कितना काम करते हैं 9 काम। काम कितना टोटल 120। तो 120 काम को 9 की स्पीड से करेंगे। तो क्योंकि इसने यही पूछा कि एक पुरुष व एक महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 9 की स्पीड से ये करेंगे। तो पहले इसको काट लेते हैं, जो संख्या कट जाती है उसको। तो 3 4 जा 12, और ये 0 का 0 आ जाएगा, और 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा हमारा 40/3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना बचा 1, तो 1 को यहाँ पे लिख लेंगे। यानी 3 की गुणा जब 13 में करेंगे तो 39 आ जाएगा, 39 और 1 40, यानी 40/3। तो 40/3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा दिन। ये आ गया आपका आंसर। एक पुरुष और एक महिला मिलकर के उस काम को 13 सही 1/3 दिन में फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पुरुष या 3 महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष व एक महिला मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो 2 पुरुष कितने दिन में करना है 10 दिन में, और 2 पुरुष 10 दिन में करते हैं, और 3 महिलाएं भी, जो 3 महिला हैं वो भी 10 दिन में करती हैं 10 दिन। फिर मैंने आपको बताया था, पहले पुरुष लिखा हुआ तो यहाँ पी लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था आप पुरुष को मेल भी लिख सकते हैं, यहाँ एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जो भी लिखना चाहें आप एम से रिप्रेजेंट करिए चाहे पी से करिए, ये आपकी इच्छा है। तो और यहाँ महिला को हम एम लिख लेते हैं, और यहाँ से फिर मैंने बताया था इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 10 जा कितना होता है 20, यानी कि पुरुष 20 दिन में करते हैं काम, और 3 10 जा 30, यानी कि महिला जो है वो 30 दिन में करती हैं काम को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि टोटल काम कितना है। तो 20 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आज हमारा आ जाएगा 60। 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 60 काम को अगर ये पुरुष 20 की स्पीड से करेंगे, यानी कि 20 दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे 3, और 60 काम को अगर महिलाएं 30 दिन में करती हैं तो एक दिन में कितना करती हैं 2 काम। तो यहाँ से हमने देखा कि 3 और 2 5, यानी कि एक पुरुष और एक महिला कितना काम करते हैं टोटल 5 काम करते हैं। और क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पुरुष व एक महिला मिलकर कितने समय में काम पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारा कितना था 60, और इस 60 काम को ये दोनों मिलकर अगर करेंगे तो कितना करेंगे 5 काम करेंगे, क्योंकि 3 पुरुष कर रहे हैं और 2 महिलाएं कर रही हैं। तो टोटल 5 काम करते हैं एक दिन में। तो 5 की स्पीड से, तो 5 1 जा 5, और 5 से हमारा 12 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5, ये 1 बचा, और 5 2 जा 10, ये आ गया 12/1। मैंने आपको बताया था नीचे अगर 1 है तो आप उसकी डिवाइड कर लो, वही संख्या रहती है जो ऊपर वाली है, तो ये आ जाएगा 12 दिन, और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन
सेम ही है और ये आपकी समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं, उनसे आपके जो भी डाउट्स रह गए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष या 3 बच्चे किसी काम को 5 दिन में पूरा करें तो 2 पुरुष तथा 2 बच्चे मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, 2 पुरुष, 2 पुरुष किसी काम को 5 दिन में, 5 दिन में, और 3 बच्चे भी उसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, 3 बच्चे उसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको बताया था, अगर पुरुष की बात करें तो 2 5 जा 10, यानी कि 10 दिन डेज में करते हैं पुरुष। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को आप बी से भी लिख सकते हैं या फिर चिल्ड्रन सी से भी लिख सकते हैं, आप जैसे आपको अच्छा लगे। तो 3 5 जा 15, यानी कि जो पुरुष हैं वो काम को 10 दिन में करते हैं और जो बच्चे हैं वो काम को 15 दिन में करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम पहले एलसीएम लेते हैं इनका, और 10 और 15 का अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब 30 काम को अगर पुरुष 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। और अगर 30 काम को बच्चे 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है कि यहाँ हम किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 2 पुरुष, ये जो हमारी एफिशिएंसी आई है सिर्फ एक पुरुष की। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक पुरुष दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करिए या मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 पुरुष दिया हुआ है। तो 2 दिया हुआ तो यहाँ पुरुष वाली जो एफिशिएंसी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर दिया था 2 बच्चे, तो 2 बच्चे हैं तो यहाँ बच्चों वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 2 जा कितना होता है, 6, और 2 2 जा 4। कहने का मतलब है कि 2 बच्चे और 2 पुरुष दोनों मिलकर के 6 और 4 कितना होता है, 6 और 4 10, यानी कि 10 काम करेंगे टोटल एक दिन में। जो पुरुष हैं 2 पुरुष और 2 बच्चे मिलकर के 10 काम करेंगे। अब टोटल हमें काम कितना कराना है, 30 काम। तो 10 की स्पीड से कितने दिन में कर देंगे, तो 0 से 0, यानी कि आ गया 3/1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 दिन। ये आ गया आपका आंसर, यानी कि 3 दिन में 2 पुरुष और 2 बच्चे मिलकर के उस काम को खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह का हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए इसको भी देखते हैं। 4 पुरुष या 5 महिला काम को 6 दिन में पूरा करें तो 3 पुरुष व 2 महिला मिलकर कितने समय में करेंगे। तो फिर से भाई 4 पुरुष, तो यहाँ लिख दिए 4 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। और वही काम को 5 महिलाएं, यानी 5 लेडी लिख सकते हैं, महिला लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें, ये भी कितने दिन में करती हैं, 6 दिन में। अब यहाँ से फिर मैंने आपको बताया था पुरुष और महिला लिखा हुआ है, तो यहाँ P लिख दीजिए और यहाँ पे M लिख दीजिए। अगर पुरुष की हम बात करें तो 4 6 जा कितना होता है, 24, यानी कि पुरुष 24 दिन में काम को कर देते हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो 5 6 जा कितना होता है, 30, यानी कि 30 दिन में काम को कर देते हैं। अब मैं यहाँ से देखूँ कि काम हम कराएंगे तो जब जब पहले हमें ये पता हो कि काम टोटल था कितना। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का जब एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 120, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो 120 काम को अगर ये 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 काम। और 120 काम को अगर महिलाएं 30 दिन में करती हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 काम। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है 3 पुरुष, 3 पुरुष, इसका मतलब पुरुष कहाँ, ये है ऊपर, तो पुरुष की एफिशिएंसी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर लिखा हुआ 2 महिला, महिलाओं की एफिशिएंसी में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि 3 पुरुष और 2 महिला मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखा तो ये आ गया 5 3 जा 15, और यहाँ से अगर देखा तो 4 2 जा 8, यानी कि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 23। 5 3 जा 15 और 5 4 2 जा 8, यानी कि 3 महिलाओं का 3 पुरुषों का काम आ गया 15, और 2
महिलाओं का काम आ गया 8, और दोनों को मिला करके हमारा काम कितना है 23। ये कितना एक दिन का काम है, एक दिन का काम है 3 पुरुष और 2 महिलाओं का। हमें टोटल काम कितना करना कराना है 120, 120 काम को कराना है, और 23 काम ये मिलके करते हैं एक दिन में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 23 पंजे कितना होता है, 23 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 23 पंजे होता है 115। अगर आप करके भी देख सकते हैं 23 पंजे, तो 5 3 जा और 5 2 जा 10 और 1 11, यानी कि 115। तो 115 होता है 23 पंजे 115, और कितने बचे 5, तो 5 को हम ऊपर रख लेंगे, यानी कि 5 सही 5/23 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ये आ गया आपका आंसर। कहने का मतलब यह है कि 3 पुरुष और 2 महिला अगर मिलकर के उस काम को करें तो 5 सही 5/23 दिन में पूरा काम हो जाएगा। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में भी आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देखिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अभी 6-7 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी, और जो भी 4-5 टाइप रह गए हैं वो भी आगे आने वाली जो भी वीडियोज हैं उसके अंदर हम आपको करा देंगे। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी जो प्रैक्टिस से क्या होगा, स्पीड भी इंक्रीज होगी, और जो आपकी एक्यूरेसी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए मेहनत करते रहिए। और हमारे चैनल को अगर आपको लगता है कि आपका मैथ इंक्रीज हो रहा है और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जो भी आपके विचार हैं या जो भी आपकी सजेशंस हैं वो कमेंट के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जो भी आपको यहाँ कमी दिखाई दे रही है इसमें, और जो भी आप चाहते हैं या जो भी क्वेश्चंस के बारे में आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, जो भी एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और हमारा जो रेलवे ग्रुप डी का जो क्रैश कोर्स है कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा। और अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत जल्द ही रीजनिंग की क्लास भी लाने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप मेहनत करते रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।